हेलो गाइज, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं LCM SCF, जिसमें से पहला वीडियो हो गया हुआ है। ये आज का दूसरा पार्ट है और आज LCM SCF ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इस पर अभी जो सीरीज चल रहा है ये यूपी कांस्टेबल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ है, ठीक है। और जो UPSI के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, GD के लिए भी है, GD का भी इसमें क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं और UPSI का भी डाले हुए हैं, यूपी कांस्टेबल का भी क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी इस सब का तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला पार्ट बना दिए हुए आज से जहाँ 22 तक बता दिए हुए थे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 अलार्म घड़ियों में, ठीक है, 2 अलार्म घड़ियों में वो अलार्म सेट किया जाता है। एगो 140 सेकंड के अंतराल पर सेट किया जाता है, एगो 120 सेकंड के अंतराल पर सेट किया जाता है, ठीक है। दोनों घड़ियों को हम एक साथ शुरू में स्टार्टिंग में बजा दिए हैं, तो एक साथ दोबारा वो दोनों घड़ी कब बजेगी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले बता दिए थे क्या निकालना है, LCM, यानी कहना चाह रहा है 144 सेकेंड एक वो घड़ी अलार्म सेट किया हुआ है 144 सेकेंड के अंतराल पर, यानी वो भी बजा होगा तो फिर 144 सेकेंड के बाद बजा होगा। फिर पहला अगर स्टार्टिंग जैसे में एगो है 120 सेकेंड के अंतराल पर बज रहा है, एगो 144 सेकेंड का है, यानी पहला अभी स्टार्टिंग में दोनों को हम बजा दे, पहले एक इसको बजा रहा है तो ये फिर बजेगा 144 सेकेंड के बाद, फिर बजेगा 144 सेकेंड के, फिर बजेगा 144 सेकेंड के बाद, ये बजेगा 120 सेकेंड के बाद, फिर 120 सेकेंड के बाद, फिर 120 सेकेंड के बाद। और एगो ऐसा नंबर पता करना चाहते हैं कि हम LCM में क्यों निकालते हैं ऐसे सवाल में, ठीक है। इसमें बोला हुआ नहीं कि LCM आपको निकालना, लेकिन LCM में हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि एगो नंबर है ऐसा पता करना चाहते हैं, एगो नंबर, ताकि वो नंबर को 144 भी काट दे और 120 काट दे। तो जब भी हम मान लेते कोई एगो नंबर काट देगा 144, तो वहीं जाके, ठीक है, यानी वह नंबर यानी उतना ही सेकेंड के बाद फिर शुरू से ले काउंट करिएगा तो उतना सेकेंड के बाद ही बजा होगा, फिर स्टार्टिंग से लेके इतना सेकंड के बाद इहो बजा होगा, यानी दोनों फिर एक साथ दोबारा वहीं पे बजा होगा। तो इसीलिए हम LCM निकालने जाते हैं दोनों का। तो 144 और 120 का LCM जब निकालिएगा, 144 120 का LCM निकालिएगा, तो हम LCM निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़का संख्या 144 है, बड़का संख्या ले लिए। अब इसमें से देख रहे क्या इसमें आ गया हुआ, तो 24 पंजे 120 होता है, 24 से इसमें आ गया हुआ, 24 छठ 144 होता है, 24 से भी इसमें आ गया वो 5 नहीं आया हुआ, तो 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसमें आप गुना करना तो क्या करना है, 700 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 720 हो गया, यानी 720 सेकेंड के बाद दोनों फिर एक साथ क्या करेगा वहाँ पर बजेगा। तो वहाँ पर मिनट में ऑप्शन में तो मिनट में दे दिया हुआ है, फिर सुबह 6 बजे दोनों को स्टार्ट किया हुआ था, दोबारा सुबह ही दे दिया हुआ था ना, ठीक है। यानी शाम को 6 बजे एक साथ बजाया गया था, तो दोबारा एक साथ कब बजेगी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, क्या बजे। तो यहाँ पर इस सेकंड में है तो मिनट में लाने के लिए 60 सेकंड से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो क्या हो गया 6 6 12 मिनट, यानी 6 बजे तो शाम को स्टार्ट किया हुआ था, तो 6:12 पर, ठीक है, दोनों फिर घड़ी है एक साथ बजेगी। शुरू में तो एक साथ बजा दिए हुए थे स्टार्टिंग में, फिर दोबारा कब बजेगी, तो वो कितना 12 मिनट के बाद बजेगी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 गो घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और वे क्रमशः 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड का अंतराल पर तीनों घंटे बजती है, ठीक है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ 30 मिनट में टोटल। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को तो पहले LCM की दोबारा कब बजा होगा एक साथ, पहले वो निकालिए। 8 तो तीनों को क्या लीजिएगा, LCM लीजिएगा, 8 10 और 12 का LCM कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। 100 छोटका संख्या, तो छोटका संख्या का LCM ले सकते हैं कि तीनों 120 ऐसा संख्या है जो 8 इसको काटेगा और 10 को काटेगा और 12 भी इसको क्या काट देगा। तो छोटा संख्या तो 120 सेकेंड, यानी प्रत्येक 120 सेकेंड के अंतराल पर तीनों घंटे एक साथ बजेगी। तो 120 इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, तो कितना, यानी 2 मिनट आ गया, कितना 2 मिनट, यानी प्रत्येक 2 मिनट के बाद वो तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो पूछा हुआ था 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 2 मिनट में एक बार तीनों घंटे बजते, 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी, एक साथ तो कितने बार
15 बार, ठीक। लेकिन ये आपका आंसर भी ऑप्शन में दे दिया हुआ है, ऐसा नहीं मारिएगा 15 आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 16, क्योंकि ये जो आया है तो स्टार्टिंग वाला काउंट नहीं किया हुआ है। प्रत्येक एगो 8 मिनट के बाद 8 सेकंड के बाद बजे, तो जो इधर वाला ये समय प्रत्येक 2 मिनट के बाद बजा होगा, यानी इस शुरू में जो हम स्टार्टिंग में बजाए हुए थे एक साथ, तो काउंट नहीं किया हुआ है, प्रत्येक 2-2 मिनट के बाद वाला हम काउंट किए हुए हैं। तो ये 2 मिनट के बाद वाला काउंट अभी बजा है, अभी वाला काउंट नहीं किया, फिर सीधे डायरेक्ट 2 मिनट के बाद वाला, तो एक बार इस यहाँ से काउंट हुआ, फिर 2 मिनट के बाद, यानी 2 बार यहाँ से काउंट हुआ। शुरू वाला जो बजाया हुआ था स्टार्टिंग में, वो काउंट नहीं किया रहता इसमें, तो इसीलिए अपना मन से क्या कीजिएगा, एक इसमें ऐड कर दीजिएगा, यानी 16 बार बजेगी। टोटल 30 मिनट में घड़ी कितनी बार, माने घड़ी नहीं घंटी कितने बार बजेगी, तो कितनी 16 बार। आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 बार, यानी स्टार्टिंग वाला इसमें ऐड नहीं किया रहता है, जिसके कारण आपका आंसर गलत, बहुत आदमी गलत मार देता है, 15 ही मार देगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 4 को छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे मैदान का एक चक्कर क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड के 4 को छात्र है जो वो मैदान के चारों ओर दौड़ना स्टार्ट करता है, और चारों एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया। वो मैदान है, ठीक है, ये क्या है, वो वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। अब इस पर क्या कर रहा है, चारों छात्र है जो एक साथ एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करता है। एक वो है जो प्रत्येक 30 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाता है ना, 30 सेकंड के बाद एक चक्कर लगा लेता है 30 सेकंड में। दूसरा छात्र है जो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। तीसरा स्टूडेंट 50 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है पूरा इस पर। एक वो है चौथा स्टूडेंट है जो 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो तीनों को हम एक साथ एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट, यानी तीनों छात्र एक साथ एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किया हुआ। अब बोला दोबारा उसी बिंदु पर, ठीक है, दोबारा उसी बिंदु, कहूँ और नहीं, इसी बिंदु पर दोबारा कब एक साथ हो मिलेगी, यानी मिलेगा चारों का चारों छात्र। एक क्वेश्चन आपसे पूछा होता है, ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, LCM निकालिएगा। 30, 40, 50, 60 का LCM निकालिएगा। LCM कैसे निकालिएगा, तो देख रहे हैं सब में से 10 कॉमन हो रहा है, तो 10 पहले ले लेते हैं। 10 ले लिए, अब देख रहे हैं 10 कॉमन होने वाला है, तो 10 कॉमन जैसे में LCM कुछ आप ले लीजिए ना, ठीक है, इतना बेसी से कभी करिए। देखिए 60 ले लेते हैं LCM, कितना ले लेते हैं 60 बड़का संख्या पर LCM ले लीजिए। 60 में से क्या 60 आ गया, इसमें से क्या आ गया हुआ है, इसमें से 0 10 चला गया, तो 5 बचा हुआ था, यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अब 40 में से देख रहे हैं, 40 में से एक 0 तो 10 आ गया हुआ है, एगो 2 भी आ गया हुआ है, एगो 2 बचा हुआ है, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तो कितना होगा 600 सेकेंड आ गया, यानी 600 आ गया LCM। 30 आ गया 60 में, 30 को चेक करने से कोई फायदा नहीं, इसका खाली एल्सियम, यानी 600 सेकेंड आया, यानी 600 सेकेंड के बाद दोबारा चारों छात्र एक साथ मिला होगा, ठीक है। तो मिनट में क्या मिनट के बाद मिला होगा, तो 600 में क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा 60 सेकेंड से, ये सेकेंड है, हाँ सॉरी इस सेकेंड है, मिनट में लाने के लिए क्या कीजिएगा 60 है तो भाग, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 60 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा 10 मिनट, यानी 10 मिनट के बाद वो चारों छात्र एक साथ मिला होगा। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा एक संख्या को 3003 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 7, 11, 13 के लघुत्तम, ठीक है, न्यूनतम लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है, ठीक। अब फिर स्वयं से विभाजित किया, जो संख्या था उस स्वयं से उसको विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। मान लेते कोई वो संख्या है, ठीक है, उसमें कितना से गुना करना था, 3003 से गुना करना है। गुना करने के बाद इतना से गुना किए, अब इसको किससे भाग रहे, तो 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक, यानी तीनों का एलसीएम निकालिएगा, 7, 11 और 13 का, ठीक है। तो इसका लघुत्तम एलसीएम निकालिएगा तो 1001 आता है, कितना 1000, क्योंकि 1001 का ही तीनों फैक्टर होता है, तीनों को गुना करिएगा तो 1001 आएगा। तो इसी से कह रहा था 1001 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइए, और फिर स्वयं से भी संख्या जो माने हुए था उस संख्या से भी भाग लगाइए, यानी n से भी भाग लगाना था, तब आपका रिजल्ट पूछ रहा था, इसका परिणाम रिजल्ट क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा था। तो n से n क्या हो गया, कट गया, इसको 3 मरतब काट देगा, तो आपका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में क्वेश्चन
आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 3 अंकों की संख्या ए बी सी है जिसमें ए सैकड़े के स्थान पर, बी दहाई के स्थान पर, सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ए बी सी यानी ए बी सी जो 3 अंक वाली संख्या तो उसको 2 बार रिपीट करके लिख दिया गया है, ठीक है, पुनः लिखा गया है। तो इसे 7, 11 और 13 की लघुत्तम समवर्तक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम रिजल्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए 3 अंक में इक्वेशन हम बता दिए हुए थे, ठीक है, जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे वहीं पे इसका कंसेप्ट दे दिए होते हैं। कभी भी 3 अंक का कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट करता है, किस नंबर 2 बार 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट करता है तो वो हमेशा 1001 से ए बी से 3 अंकों की संख्या, जैसे में ए बी 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, ए बी सी, फिर ए बी सी 3 अंकों की संख्या, जैसे ए बी सी 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या 2 बार हम रिपीट करके लिख देते हैं, 2 बार, सिर्फ 2 बार ए बी सी फिर ए बी सी, तो वो हमेशा उसको हमेशा इसको सजाइएगा तो कैसे सजा रहता है, तो ए बी सी, इसको ए बी सी तो हमेशा काटेगा ए बी सी, ठीक है, और एक नंबर एक और होता है 1001 भी इसको काट देगा, तब यहाँ से गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा तो ए बी सी आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा, तो 6 अंक की संख्या बन जाएगा, ठीक है, जो 3 अंक वाली यानी 3 अंक वाली संख्या 2 बार रिपीट किया रहता है। तो यानी इसका फैक्टर 2 होता है। 3 अंक वाली कोई भी संख्या लिखिए, जिसे में 3, 5, 7, फिर 3, 5, 7, तो इसको कौन कौन काटेगा, तो इसको 3, 5, 7 यानी 357 काटेगा ही, सिर्फ एक और कहता है 1001, और 1001 का ही 3 को फैक्टर होता है, 7, 11 और 13, ठीक है। तो ये जो एक से कटता है वो ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया हुआ 3 अंक वाली संख्या था ए बी सी, ठीक है, 2 बार रिपीट किया गया था और उसमें किससे भाग लगाया गया है, 7, 11, 13 का लघुत्तम समवर्तक, तो 7, 11, 13 का लघुत्तम समवर्तक कितना होता है, 1001 होता है। इसको सजाइएगा ए बी सी को, तभी इसको सजाए है ए बी सी इंटू 1001 हो गया। तब इससे क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, तो आंसर आपका कितना हो गया, ए बी सी। समझ में क्वेश्चन आ गया हो, इसको हम नंबर सिस्टम में पूरा डिटेल से बता दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का हाथ दिया हुआ है, क्या कह रहा है यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या का लघुत्तम समवर्तक n दे दिया हुआ है तो पूछ रहा है प्रथम 115 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले प्रथम 1 से लेके 110 तक संख्या दे दिया, उसका एलसीएम दे दिया हुआ है, 1 से लेके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, सो ऑन, इसी तरह 110 तक संख्या लिखा हुआ, उसका एलसीएम वो दे दिया हुआ है, एलसीएम कितना n दे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 1 से लेके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, सो ऑन, इसी तरह 115 तक की संख्या का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक, तो इसमें 1 से लेके 10 तक संख्या आया होगा, 1 से लेके 10 तक इसमें संख्या आया होगा। एक क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक का एलसीएम पूछ रहा है, 1 से लेके 10 तक का एलसीएम दे दिया हुआ था, 1 से लेके 110 तक संख्या का एलसीएम दे दिया हुआ था n, और 1 से लेके 115 तक का एलसीएम हमसे पूछ रहा, तो 110 तक का एलसीएम दिया हुआ है। 110 के बाद क्या होता है, 111 आता है, तो 111 हम देख रहे हैं कि 1 से लेके 110 तक में 111 आया है कि नहीं, तो 111 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 37 दिया 111 होता है, यानी इस 37 भी इसमें आइए गया होगा। 1 से लेके जब 110 तक जाइएगा तो 37 इसमें संख्या नहीं आया होगा, 37 भी आ गया होगा, 3 आइए गया होगा, तो जो आ जाता है तो उसको दोबारा, तो इसमें इसका एलसीएम, जब इसका एलसीएम दे दिया हुआ था तो ये जो आया हुआ 111 इसमें तो n में आइए गया हुआ है, तो इसको नहीं लीजिएगा, इसको छाँट दीजिएगा। फिर इससे आएगा और संख्या बड़ा होता है कौन, 112 होता है, तो 12 को अब लिख सकते हैं 16 सत्ते 112 होता है, 16 सत्ते 112, यानी 112 भी इसमें क्या हो गया है, 1 से लेकर 10 तक में 112 भी आ गया हुआ है। कैसे, तो इसमें 16 आया होगा, 7 आ गया होगा, तो ये तो संख्या उसमें ऐड हो ही गया हुआ है, क्योंकि एलसीएम इसका निकाले हुए है n, तो इसमें 16 आइए गया होगा और 7 आ गया होगा, तो 112 भी इसमें चला गया, बचा हुआ 113, ठीक है, ये भी इसको भी नहीं लेके आना होगा।
113। अब 113 को ऐसे दो फैक्टर ग्रुप में नहीं तोड़ सकते हैं, तो 13 इसमें नहीं आया हुआ क्योंकि 10 तक 1 से लेके 110 तक ही एलसीएम n दे दिया हुआ। 13 इसमें नहीं आया क्योंकि 13 को दो गुणनखंड के रूप में आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 13 इसमें नहीं आया हुआ है, तो आप क्या किए, अब उसके बाद सोचिएगा 114 114 114 को 19 सत्ते वह 19 छके 114 होता है, यानी इसमें 19 भी आइए गया होगा, 6 भी इसमें आइए गया होगा, तो 114 को भी नहीं लिख सकते, 115 तक देखना था, तो 115 को आप 23 पंचे लिख सकते हैं, यानी इसमें 23 आ गया होगा, इसमें 5 आ गया होगा, तो ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, सिर्फ आपको 113। तो इसका एलसीएम निकालिएगा, तो इसका एलसीएम 1 से लेकर 10 तक एलसीएम तो एन दे दिया हुआ था, एगो 113 भी आ गया हुआ है इसमें, बाकी तो सब छटा गया, तो 113 क्या हो जाएगा, 113 एन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 113 इसमें क्या आ जाएगा, जो बच जाता है एलसीएम लेते हैं, जो बच जाता है वो बाद में भी लिख देते हैं, तो 1 से लेकर 110 तक एलसीएम एन दे दिया हुआ था, इसमें से 113 उसमें नहीं आ रहा है, जिसके कारण एलसीएम में क्या करते हैं, जो छोटा फूटा रहता है वो सब जाकर लास्ट में लिख देते हैं एलसीएम में, तो ये छूट गया था 113, तो इसका एलसीएम 1 से लेकर 115 तक एलसीएम कितना हो जाएगा, 113 एन हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 गो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर साथ चलते हैं, उनकी कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी कितनी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। यानी कोई भी लास्ट में, ऐसा ना कि कोई व्यक्ति लास्ट में 2-3 सेंटीमीटर चल के उतना दूरी तय कर दिया, एक ऐसा नंबर आपको पता लगाना है कि वो वैसा नंबर पता लगाइए जो तीनों जो नंबर दिया हुआ है, 77 एगो हो गया, कितना कितना दे दिया हुआ है, 63 70 सेंटीमीटर, एगो 77 सेंटीमीटर, एगो व्यक्ति है जो प्रत्येक एगो व्यक्ति का कदम है 63 सेंटीमीटर का, यानी एक यहाँ चलता है वो तो इतना, यानी दोनों पैर के बीच का गैप वो 63 सेंटीमीटर है, ठीक है। एगो दूसरा व्यक्ति है जो गैप उसके पैर के गैप उतना डिस्टेंस, एक कदम चलता है तो उतना डिस्टेंस चल जाता है 70 सेंटीमीटर। तीसरा व्यक्ति है जो एक बार चलता है, यानी एक कदम आगे चलता है तो उसका दूरी कितना है, 77 सेंटीमीटर। तब ऐसा कितने दूरी, मान लें तीनों व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ कितना हम न्यूनतम दूरी ले ताकि पूरा के तीनों पूरा कदमों के में चले, यानी पूरा कदम बाई कदम, यानी इतना ही दूरी डिस्टेंस पर हमेशा चले कि तीनों उतना दूरी पे यहाँ पर पहुँचे जाए। तो न्यूनतम कितना दूरी लेना होगा, तो क्या करना होगा, तीनों का LCM लेना होगा। क्या करना, तीनों का LCM लेना होगा। तो LCM लीजिए, तब LCM कैसे लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर इसमें से देख रहा है, इसमें से जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, इसका हम क्या ले लिए, इसमें से 70 ले लेते हैं, जैसे मैं 70 मान ली 7 ले LCM ले लिए, तो इसमें से देख रहे हैं क्या इसमें आ गया हुआ, तो 7 9 63 होता, तो इसमें से 9 बचा हुआ था, यहाँ पर हम 9 लिख दिए। अब इसमें से देख रहे हैं क्या आया गया हुआ, तो इसमें से 7 चला गया हुआ है, तो इसमें अभी 11 बचा हुआ है, तो 11 इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, सिर्फ आपको गुना कर देना है, और गुना करने पर अगर यूनिट डिजिट से मिल जाएगा तो ये आपका यूनिट डिजिट सबका सेम दे रहा हुआ है, ठीक है, सबका सेम दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट सेम दे, उसका 0 तो लास्ट में आएगा, तो 0 को छोड़िए और उसके बाद सब यूनिट अलग अलग देख लेते हैं। 9 7 63, 9 7 63, 3 लास्ट में 0 के बाद 3 आया होगा, लास्ट 0 के बाद 3 आया होगा, 2 ऑप्शन में है, इसलिए आप गुना कर लीजिए, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। 9 7 कितना होगा, 63 हो जाएगा, 9 7 63, फिर 11 से गुना करिएगा तो 0 हो गया, 33 11 66 66 हो गया, और 3 69 हो गया, यानी 69 30 हो गया, 69 30, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अब यहाँ तक तो हो ही गया, ठीक है। अगला अब बता रहे हैं HCF के बारे में, ठीक है। LCM तो अब खत्म हो गया, अब थोड़ा सा HCF के बारे में डिस्कस कर देते हैं। अब देखिए HCF के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। पहले तो HCF कहा किसे जाता है, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म होता है, यानी महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक किसे कहा जाता है, तो वह बड़ी से बड़ी लघुत्तम में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं द्वारा से विभाजित होता था, ठीक है। दी गई सभी संख्याओं से जो LCM ले, जो छोटी से छोटी संख्या में लेते थे
उसमें इस सभी संख्या, दी गई सभी संख्या उसको काटता था। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो दी गई सभी संख्याओं को काटेगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है, जो दी गई सभी संख्याओं को, जो संख्या दिया होगा सबको काटेगा, उसी को क्या कहा जाता है, एचसीएफ कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे बता देते हैं, 40 और 64, दो संख्या हम लिख दिए हुए हैं, 40 और 64। अब क्या करना है, 40 को देखिए कौन कौन 40 को कौन कौन संख्या काट रहा है, 40 को कौन कौन काटेगा, तो 1 काटेगा, 2 भी इसको काटेगा। इसका फैक्टर हम लिखने जा रहे हैं, 40 का फैक्टर, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एगो स्वयं 40 हो गया। इतना इसका फैक्टर है। 60 64 का फैक्टर लिखने जा रहे थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, नहीं होगा तो सीधे अब डायरेक्ट 32, उसके बाद 64। यानी इसका टोटल 64 का फैक्टर इतना है गुणनखंड, इसका फैक्टर इतना है टोटल। अब इसमें से देख रहे हैं, इसमें से कॉमन कौन कौन है, दोनों में कॉमन कौन कौन गुणनखंड है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, और उसके बाद आगे कोई अब कॉमन नहीं मिल रहा हुआ है, नहीं इतना इसमें से दोनों में कॉमन है। तो इसका जब एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ एकदम बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट सवाल को उड़ाना सिखाएंगे। ये तो हम कंसेप्ट पहले एचसीएफ का दे देते हैं। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, तभी बताया दोनों एचसीएफ, एच के मतलब हाईएस्ट, सी के मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में, और सबसे बड़ा होना चाहिए, और फैक्टर दोनों का फैक्टर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें सबसे बड़ा कॉमन इतना सारा हो रहा है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो 8 है। दोनों में सबसे, दोनों कॉमन वाला तो यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा जो संख्या रहता है वही एचसीएफ का रहता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया है, 8 हो गया। समझ में ही आ गया होगा। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ गया होगा, कैसे निकाला जाता है। पहले क्या उसका फैक्टर लिख लेते हैं, उस फैक्टर का क्या कर देते हैं, जो कॉमन रहता है, वो जो कॉमन रहता है उसमें भी कॉमन में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर रहता है उसको ही एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है, और अगर मान लेते दो की संख्या ये ले ले रहे हुए 40 और 60, ठीक है, इसका हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, दोनों संख्या क्या निकालने जा रहे हैं, रेशियो। तो इसमें से दोनों में कॉमन कौन कौन हो गया, इसमें से 8 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, इसको तोड़िएगा तो 8 64 हो जाता है। तो एचसीएफ में, रेशियो में एचसीएफ क्या हो जाता है आपस में, जब रेशियो निकाल लेने जाइएगा तो एचसीएफ भी कट गया रहता है। तो एचसीएफ जब कट जाता है, क्योंकि इसका एचसीएफ दोनों का संख्या का एचसीएफ 8 था, तो वो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर रहता है वही कट जाता है। तो जो बाकी अब बच जाएगा 5:8 जो बचता है, ये हमेशा ये दोनों जो बचता है वो को प्राइम नंबर बचता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम अभाज्य संख्या ही बचता है। ठीक है, दोनों का अगर रेशियो ले लीजिएगा तो लास्ट में अगर एचसीएफ कटने के बाद जो बच जाता है, ठीक है, वो हमेशा को प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या। बाद में फिर उसी से अगर उस जो रेशियो रहता है अगर उसमें हम एचसीएफ से फिर गुना कर देंगे तो फिर आपको संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं दो संख्याओं को मान लेते हो, कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एगो ले लिया 42, एगो लिया 60 ले लिया। ठीक है, ये इसको इसका रेशियो निकालने जाइएगा तो ये इसमें कॉमन कौन कौन है, 6 गुने इसको 7 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 10। तो दोनों में 6 कॉमन हो रहा है, 6 क्या हो रहा है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, दोनों में 6 है। तो क्या कीजिए, इसका रेशियो लेने जाइएगा 42 और 60 का, तो कितना होगा 6, तो दोनों में से कॉमन आ जाता है, 6 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो बच जाएगा, ये 7 और 6 बच जाएगा। तो ये जो बचता है, ये दोनों जो बचता है उसको कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या कहा जाता है। यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा। इसके बाद मिटाते और थोड़ा सा आगे समझा रहे हैं। जैसे मैं अभी बताया कि दो संख्याओं का जब रेशियो निकालिएगा, जब एचसीएफ दो संख्या दे दिया उसका एचसीएफ रेशियो निकालिएगा तो उसमें एचसीएफ क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, कॉमन हो गया कट गया रहता है। तो वही अगर रेशियो में फिर हम एचसीएफ से गुना करेंगे, ठीक है, एचसीएफ से अगर गुना कर देंगे तो संख्या मालूम चल जाता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं दो संख्याओं का रेशियो का अनुपातिक मान लेते हैं एक्स और वाई है। ठीक है, दोनों संख्या का
HCF दे दिया हुआ है, HCF मान लेते हैं H मान लेते हैं, ठीक है। HCF क्या मान लिए, H मान लिए। दो संख्या का रेशियो XY दे दिया हुआ है और दोनों संख्या के HCF दे दिया हुआ है। तो अगर HCF से अभी पता है कि दोनों संख्याओं का जब रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें HCF मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही कॉमन, यानी HCF से कॉमन हो गया रहता है। अगर फिर HCF से हम गुना कर देंगे तो संख्या मालूम चल जाएगा। तो यानी पहली संख्या निकालना होगा, फर्स्ट नंबर निकालना होगा। तो फर्स्ट नंबर अगर निकालना होगा तो क्या कीजिए, इससे गुना करिएगा तो HX हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या निकालना होगा, सेकेंड नंबर, ठीक है, दूसरी संख्या निकालना होगा तो उसमें H से Y में गुना करिएगा, HCF से Y में गुना करिएगा, रेशियो में गुना करिएगा तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। अगर वही LCM निकालना होगा, LCM, तो LCM में क्या करना, पहले तो LCM में बताया होगा जो कॉमन आता है कॉमन ले लेता है, जो बच जाता है उसको डायरेक्ट पहले फिर बाद में लिख लेते हैं। तो दोनों में HCF था, यानी दोनों में कॉमन कितना हो रहा था, H हो रहा था। बाकी जो बच जाता है दोनों में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है, यानी नहीं कॉमन हो रहा है तो दोनों को गुना करके लिखिएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ले लिए रहते हैं। तो ये को प्राइम नंबर आता है, जब को प्राइम है तो इसको आपस में गुना करके लिख दीजिएगा। तो XY यानी दो संख्या को जब LCM निकालिएगा तो उसके रेशियो और HCF से गुना करिएगा, रेशियो को और HCF को आपस में गुना करिएगा, तब दोनों संख्या का LCM निकल जाएगा। ये हो गया। और HCF निकालने का दो तरीका होता है। ये तो पहले संख्या, अगर HCF दे दिया रहेगा, संख्या का रेशियो दे देगा तो आप संख्या पता कर सकते हैं, संख्या पता करिए, अन्यथा LCM भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन वही अगर HCF निकालना होगा, बड़ा संख्या दे देगा, ठीक है, दो संख्या 3 4 संख्या दे देगा, वहाँ पर HCF निकालना होगा तो वहाँ पर आपको HCF निकालने का दो तरीका होता है। एक होता है आप अभाज्य यानी फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा, गुणनखंड विधि से निकालिए। दूसरा मेथड होता है डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड से आप क्या कीजिएगा, निकालिएगा। डिफरेंस में से क्या होता है वो बता रहा है। पहले तो दो संख्याओं का यहाँ पर हम अंतर लेने जा रहे हैं। पहला संख्या ये है, दूसरी संख्या ये मान ले हुआ है, तो बड़ी संख्या ये ले लेते हैं, छोटी संख्या ये मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, अगर हम अंतर लेने जा रहे हैं, दोनों संख्या का डिफरेंस लेने जा रहे हैं अंतर, तो क्या कीजिएगा, दोनों में से अंतर लेने जा रहे थे, पहले यहाँ पर दोनों में से H को हम पहले लिखे देते हैं, HX माइनस HY हो गया। दोनों में से H क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, दोनों में से H कॉमन हो रहा था, कॉमन हम H लिख लेते हैं। यहाँ पर H क्या हो रहा था, कॉमन दोनों में। यहाँ पर X माइनस Y हो गया, X माइनस Y हो गया। अब H देखिए, H देखिए, दो संख्या का जब हम डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो अंतर जो आता है वो अंतर का ही HCF का एक फैक्टर होता है। अंतर का ही एक HCF यानी HCF दोनों संख्याओं के अंतर का ही क्या होता है, फैक्टर होता है, यानी गुणनखंड होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि HCF कभी भी वो दोनों संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी में H एगो आ गया हुआ है। तो HCF कभी भी दो संख्याओं जब अंतर निकालिएगा तो वो अंतरे का योग क्या होता है, दो संख्याओं के अंतरे का एक फैक्टर HCF होता है, यानी HCF कभी भी दो संख्याओं का अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। यही मत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी HCF निकालिएगा तो इसी मेथड से क्या कीजिएगा, HCF निकालिएगा। अन्यथा वो और विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे में हम बोलेंगे 12 और 16 का HCF निकालिए तो 12 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने जाइएगा। क्या हो, 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने जाइएगा। नहीं तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या मिनिमम पावर लिया जाता है। पहले उस संख्या हम लिख के आपको बता देते हैं कितना 159, ठीक है। नहीं तो इसको डायरेक्ट तोड़ के कोई भी संख्या, जैसे में 159 है, इसको तोड़िएगा तो कितना, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1, एक संख्या ये होगा। दूसरा संख्या 294, ठीक है, इसको तोड़िएगा तो ये हो गया। इसको भाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिएगा, 2 3 7 के पावर 2, 2 3 7 के पावर 2। एक और संख्या ले लेते हैं 420, इसको भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 2 के पावर 2, 3 के 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 था, ठीक है। 3 5 7, 3 5 7,
इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो ऐसा होगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो ये वाला आ जाएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो ये आता है। तो अब इसका निकालना था HCF, तो एगो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, तोड़ते हैं तब जाके HCF निकालते हैं। HCF में क्या करना आता है, HCF में देख रहे थे पहले दो वाला में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसको भी काटे, इसको भी काटे और इसको भी काटे, तो 2 के पावर 1 वाला लीजिएगा, 2 के पावर 1 जो तीनों में कॉमन आ जाए हाईएस्ट, ठीक है। तो 2 के पावर 1 तीनों में आ जाएगा, तो 1 हो गया, ऐसे निकालिएगा। फिर 3 वाला को देखिए, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1, 3 के पावर यहाँ पर भी 1 है, तो अब 3 ले लीजिएगा। 5 वाला में देखिए 5 इसमें किसी में नहीं है 5 को, तब इग्नोर कर देते हैं। 7 वाला में हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 2, 7 के पावर 1 है, तो 7 के पावर कितना लेंगे, 1 वाला ले लेंगे, क्योंकि इसको भी काटना है, इसको भी काटना है, इसका भी। तो HCF इसका कैसे है, यहाँ पर ऐसे निकालिएगा। तो एगो ई विधि होगा, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेगा। और एगो डिफरेंस मेथड यानी डिफरेंस से निकालते हैं, अंतर से निकाल लेते हैं, यानी दोनों का क्या करते थे, अंतर लेंगे तब जाके HCF वहाँ अंतर लेते हैं, तो वो अंतर का एक फैक्टर HCF होता है, यानी वहाँ से निकालिए जाता है, या तो उस अंतर खुद HCF हो जाता है, ठीक है। जब रेशियो का अंतर अगर हम 1 दे देंगे, दो संख्या अगर रेशियो का अंतर 1 दे देंगे, तो जब HCF निकालने जाए तो HCF स्वयं उस संख्या का अंतर स्वयं हो जाता है। वही अगर हम ज़्यादा देंगे 2-3 कुछ अंतर गैप दे देंगे, तो HCF उस अंतर का एक फैक्टर आता है, ठीक है। इतना बात याद करके रखिएगा। आप डायरेक्ट हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो पूरा बेसिक बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन को, जिसमें आप कुछ एग्जाम्पल लेकर पहले बता दें, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें आप लेते हैं 351, ठीक, 391 एगो ले लेते हैं 306, 391 और 306 ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तभी हम बताया कि एक विधि होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए इसको, ठीक है, और तब जाके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। और एक होता है जो हम अंतर वाला कंसेप्ट बताया है, वो अंतरे वाला हमेशा यूज करिएगा। इस दोनों को क्या कीजिएगा, अंतर लीजिए। अंतर कितना क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 11 में से 5 हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5 हो गया, बच गया 8, 85 हो जाएगा, ठीक है, अंतर 85 होगा। तो इतना तो मालूम हो गया कि HCF क्या होगा, या तो 85 होगा या 85 का एगो फैक्टर होता है, क्योंकि अभी 2 संख्याओं का अंतर निकाले हुए थे, तो अंतर में क्या HCF से उस अंतर में गुना हो रहा था, तो अंतर का एक फैक्टर हो, या तो HCF उस अंतर का एक फैक्टर हो जाएगा, न तो HCF स्वयं खुद वो अंतर स्वयं हो जाता है, तो अंतर ये यही हो जाएगा। तो अगर 85 इसको काट देता है तो 85 में हम देख रहे हैं 5 आ रहा, जो 5 इसमें नहीं आ रहा, न इसमें आ रहा है, तो इसमें से 5 एगो छटिएगा तो 17 पचे कितना होगा, 85 आ जाएगा। तो 5 तो छट जाता है, ठीक है, क्योंकि 5 इसमें आया नहीं तो 5 कहाँ से आ जाएगा, तो नहीं आया हुआ। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो 17 ही क्या हो जाएगा, पर कटवा लेंगे, 17 दूना 34, 5 17 51 काट रहा है इसको 17, और बचेगा कितना 3, और कितना 17 बच जाएगा, तो 3 13 136, 17 से कट रहा है, यानी 17 से भी क्या हो रहा है, कट जाता है। जब 17 से कटिए, यो कट रही है, यो कटता है, HCF आपका कितना हो जाएगा, 17 स्वयं हो जाता है, कितना 17 हो जाएगा। जैसे मैं और कोई संख्या आई तो दो गो संख्या दे दिया रहेगा, तब 3 या 3 से अधिक संख्या दे दिया रहता है, ठीक है, बड़ा बड़ा संख्या देगा, उस समय आप हमेशा गैप वाला, कम गैप जहाँ मिलेगा वो वाला लेके चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एगो संख्या हम लिख देते हैं 323 456 और 703 ले लेते हैं, ठीक है, 323 3 गो संख्या लिए हुआ है, एगो 323 होगा, 456 होगा, 703 हो गया, 3 गो संख्या है, ये अलग अलग है, यहाँ पर लिख देते ना, तो सबको एक ही नहीं समझ आइएगा। 323 456 703 3 गो संख्या, इसका HCF निकालना है। तो जब भी HCF 3 या 3 से अधिक संख्या दे देगा, HCF आपसे पूछेगा, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, दोनों संख्या के बीच का गैप देखिए कहाँ कम हो रहा है, ठीक है, दो संख्या का गैप, इससे इसमें नहीं, इससे अगर गैप हो जाएंगे ना, तो कम यानी कम वाला अंतर ले लीजिएगा, इसके साथ गैप करिएगा, अंतर कम आ रहा है तो यहीं से अंतर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से अंतर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 3 हो गया, 133 हो रहा है, इस दोनों का अंतर निकालिएगा, इस दोनों का, तो 133 हो गया। तो 133 यही या तो HCF यही हो जाएगा, न तो इसी का एक फैक्टर होगा, या तो यही होगा, न तो इसी का एक फैक्टर होता है, ये इसमें
नहीं आ रहा है, 133 को नहीं काट रहा है, तो जब नहीं काट रहे तो इसको तोड़ने जाइएगा तो 19 सत्ते कितना होता है, इसको तोड़िएगा, 19 सत्ते 133 होता है, 19 सत्ते, तो आप देख रहे हैं 19 से ही कट रहा है कि नहीं, लाइट कटेगा, कटवाइए इसको 19 से, इसको कटवाइए, 19 अभी लाइट कट गया था, 19 से इसको कटवाइएगा, तो देखिए 19 से पहले कटवाइए, अगर काट देगा तो एस 19 से होगा इस दोनों का, अगर 7 काट देगा तो 7 हो जाएगा, तो 19 से कटवा देता है, 19 से एक मरतबे बच जाएगा कितना, 13, तो 19 सत्ते 133 यानी इसको काट रहा है, 19 से इसको कटवाइए तो 19 दूना 38, 7 बचेगा, 19 चौका 76 कट जाए, यानी इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसका एस कितना होगा, इन दोनों का एस 19 हो जाएगा। अगर 19 आप चेक करने जाइएगा तीसरा संख्या में, अगर 19 इसको काट देगा तो आपका एस 19 से हो जाएगा, 19 से इसको कटवाइए, ठीक है, 19 से इसको अब काटेगा ही, और नहीं काटेगा तो एस सीधे 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 इसको दोनों में से नहीं काट रहा होगा, किसी को कटवाना है तो कटवा लीजिए, 7 नहीं काटेगा, 7 दूना 14 नहीं काटेगा, ठीक है, 19 से इसको कटवाए तो 19 30 57 हो जाता है, 19 30 57 बच जाएगा 13, ठीक है, 19 30 57 57 13 बचेगा, 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है, यानी 19 इसको भी क्या कर रहा है, काट रहा है, तो आपका एस कितना है, इसका एस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, यानी एस ऐसे निकालिएगा, पहले दोनों संख्या का अंतर का फैक्टर कर दीजिएगा, देखिएगा अभी कौन कॉमन यानी कौन किसको काट रहा है, इसको सबसे बड़ा फैक्टर लीजिएगा, सबसे बड़ा फैक्टर इसको काट रहा था, ये हो जाता, अगर नहीं छटा जाता तो हिसाब से चेक कर लेते, ठीक है, 7 हो जाते थे, इसको भी चेक कर लेते, अपने आप एस निकल जाता है, लेकिन ये तो होगा कंसेप्ट बताया, लेकिन आप सवाल को सॉल्व करवा रहे हैं, वहाँ पर खाली ऑप्शन यूज करके हम क्या करेंगे, सारे सवाल को सॉल्व करेंगे ऑप्शन का यूज करके, ठीक है। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कर दिया हुआ, 408 और 300 और 1309, 408 और 1309 का एस निकालना है, ठीक है, तो इसका वो BC सब नहीं निकालने जाइएगा, वो तो कंसेप्ट बताया है, लेकिन ऐसे सवाल को ऑप्शन से छाटिएगा, ऑप्शन क्या क्या दे दिया हुआ था, 17 21 19 और 15, ठीक है, 4 को ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से देख रहा है, इसमें 3 आया हुआ, इसमें भी 3 आया हुआ, वहाँ 3 से ही सिर्फ कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, ऑप्शन का कैसे छाटा जाता है, देखिए इसमें 3 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, इसमें 5 आया, 5 दोनों में से कॉमन नहीं है, तो पहले तो इसे छाट दीजिएगा, इसमें देख रहे हैं 3 आया हुआ, 3 यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 3 से ही कट रहा है, 3 से ही नहीं कट रहा है, हमको योगफल तो 3 से विभाजित तक नहीं बताया हुआ है, ये 3 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है का मतलब ये भी इसमें 3 कहाँ से आ जाएगा, एस में, दोनों में कॉमन रहता है तब ना एस में आया रहता है, तो 3 इसमें आया, इसलिए इसको छाट दिया, बच गया 17 को देखिए कटवा देते हैं, 17 से उसको काट रहा है, 7 दूना 34, 6 7 चौका 68, इसको काट देता है, 17 इसको भी 17 काट रहा है, ठीक है, 17 इसको भी काट देता है, तो आपका एस कितना हो जाएगा, 17 ही हो गया, अगर छट जाता तो एक ही ऑप्शन में बचा तो 19 मार देता है, ऐसे ऑप्शन को ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से क्या कीजिएगा, सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 30 60 72 का एस निकालना था, 30 60 और 72 इसका एस निकालना है, तो कैसे निकालिएगा इसको, बाई ऑप्शन से, पहला ऑप्शन 2 दे दिया हुआ था, 3 फिर 6 फिर 12 दे दिया हुआ, ये दे दिया हुआ है, तो सबसे एस में सबसे पहले बड़ा संख्या लीजिएगा, कौन सा संख्या, बड़ा संख्या लीजिए, बड़ा संख्या देखिए, बड़ा कौन है, 12 है, 12 इसको नहीं काटा था, पहला इसको 12 को छाट देते, 12 इसको नहीं काटे वो कौन छाट दिए, 6 लेते, 6 इसको भी काटते, इसको भी काट देते, इसको भी काट देता हो, तो आपका एस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसे निकालिएगा ऑप्शन से, सबसे एस पे हम तो जानते हैं कि बड़े से बड़े संख्या लेना रहता है, तो बड़ा संख्या से उठाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे 160 720 और 400 का एस निकालना है, 160 और 400 का वो था कितना, 720 था, ठीक है, इधर उधर लिख दो कोई बात नहीं, इतना इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ था, एगो 20 है, ठीक है, 40 है और 80 है और 160 है, इसका HCF निकालना है, तो देख रहे हैं 160 सबसे बड़ा संख्या पहले उठाइएगा, 160 इसको काट रहा है, लेकिन 160 इसको नहीं काट रहा है, इसको 0 से 16 इसको नहीं काट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 80 देख रहा है, 80 इसको काट देता है, 80 इसको भी काट रहा है, 80 इसको भी काट रहा है, आपका आंसर कितना हो गया, 80 हो जाएगा, 20 काट देगा, 40 काट देगा, 80 को, लेकिन हमको सबसे बड़ा से बड़ा संख्या लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वो तो खाली बेसिक कंसेप्ट बताया है आपको समझने के लिए। देखिए कितना 52, 78 और 156 का एचसीएफ निकालना है। 52, 78 और 156 का एचसीएफ निकालना। ऑप्शन दे दिया हुआ था 13, 39, एक ऑप्शन था कितना 26 और 2। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ में देख रहे हैं सब में सम संख्या यानी दो सब में आया हुआ है। तो दो सब जब सब इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो इसमें भी दो, तो दो सब में से तो फैक्टर यानी एचसीएफ में भी दो आया होगा। तो एचसीएफ में तो ये दो, इसमें दो नहीं है तो ये कट गया, इसमें दो नहीं है तो ये भी कट गया, बच गया ये दोनों। ठीक है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, तो आप देख रहे हैं इसको दो के अलावा इसमें 13 भी है, तो 13 इसको काट रहा है, 13 इसको काट रहा है। दो तो कॉमन होगा ही तीनों में से, तो दो कॉमन, इसको 13 गुना 2 लिख सकते हैं। 13 13 चौका 52, 13 78, 13 से 13 1, 13 दूना 26, यानी यह 13 से कट रहा है, नहीं एचसीएफ कितना हो गया 26 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे फास्टली सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 150, 225 और 375 का एचसीएफ निकालना है। 150, 225 और 375, 375 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, चार को ऑप्शन दे दिया हुआ, ऑप्शन से छठिए। 15 है, 25 है और 75 है और 125 है। चार को ऑप्शन यही है। अब इसको छांटना है, तो क्या कीजिएगा, पहले क्या करना है, सबसे बड़ा से 150 से छांटे। 150 इसको काट रहा है और 125 इसको काट देता है, 125 को नहीं काट रहा है। 125 25 करिएगा तो ज़्यादा हो जाता है, नहीं 125 चौका भी करिएगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, कितना 500 यानी कितना, यानी इसको ही नहीं काट रहा, 2.5 दूना करिएगा तो 2.5 होना होगा, इसको नहीं काट रहे तो ये छटा जाएगा। 75 लेके जाए, 75 दूना कितना 150 होता है, 75 तिया 225 हो जाएगा। 75 25 375 हो रहा है। ठीक है, यानी 75 इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, तो एचसीएफ आपको कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ में हमेशा बड़ा संख्या जब ऑप्शन छाटिएगा, बड़ा संख्या पहले उठाइएगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मैं 54, 162 और 189 का एचसीएफ निकालना था, कितना है 54 है और 162 है और 189 है। इसका एचसीएफ निकालना, ऑप्शन कौन दे दिया होता, 27 9 3 1। ठीक है, यही है। तब देखिए 27 से इसको काट रहा है, 27 इसको काट रहा है, 27 इसको काट रहा है, चेक करिए। तो 27 छक्के 6 सत्ते 42 और 4 दूना 6 दूना 12 4 16, यानी इसको 27 काट रहा है, इसको काट रहा है 27 7 49, 7 दूना 14, यानी इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, यानी एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 तीनों को काट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है 204, 507 और 174 का एचसीएफ निकालना है। 204, 507 और 174 का एचसीएफ निकालना। ऑप्शन दे दिया हुआ था 13, 2, 3, 17। अब ये दे दिया हुआ, इसको छांटिए पहले। देख रहा है सम संख्या तो इसमें तो हो नहीं सकता है, ये दो वाला, क्योंकि दो सब में नहीं आ रहा है, तो दो वाला तो पहले कट जाएगा। उसके बाद और चेक करना होगा, तो और चेक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा है सब में 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, देख रहे हैं 3 ये इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है। हम कैसे पता लगा 3 के, वहाँ पर अंकों का योग करते हैं ना, अंकों का योग, तो 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं, यहाँ पर 6 आ जाता है, यहाँ पर 3 के विभाज्यता का नियम आपको याद होगा, तभी इसे बना सकते हैं आप। यानी एचसीएफ एलसीएम में तब विभाज्यता का नियम सबको याद होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 है, यानी 1 से लेकर 12 13 तक याद हो जाएगा। तब किसी भी संख्या का एचसीएफ तो चुटकी में एलसीएम ऐसे का सवाल बनाइएगा। ऐसे 3 से देख लीजिए, 3 से योग कटे, 3 से योग कटे, 3 से योग कटे, यानी एचसीएफ जो आया वो 3 से तक कटा ही होगा। तो एचसीएफ एक ही, इसमें तो 3 है नहीं, इसमें भी है नहीं, एक ही ऑप्शन ही बचा हुआ 3 वाला, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम 3 देख के तीनों में कॉमन हो रहा था,
इसीलिए अभी 17 से चेक नहीं करने गया ना 13 से, जो कॉमन पहले वो तो देख लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह दिया हुआ है, पहले तो दे दिया हुआ है यहाँ पर कि इसको तोड़ा हुआ, इसको पहले तोड़िएगा, क्या दे दिया हुआ है 3 के पावर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा नहीं है ये, वैसे ही तोड़ के दिया हुआ है 3 के पावर 2 और 4 के पावर 2 इंटू 9, एगो संख्या ही दे दिया हुआ, दूसरा संख्या दे दिया हुआ 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू 9 के पावर 10, ये दे दिया हुआ है। तो पहले तो इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा, ऑप्शन से तो बाद में यूज़ कर लेते, पहले इसको तोड़ने हम जा रहे हैं, ना तो ऑप्शन से चेक करिए, इसको नहीं तोड़िएगा। चलिए नहीं तोड़ रहे, इसमें देख रहे 5 कहूँ आपको दिख रहा है, 5 इसमें दिख रहा है, नहीं इसमें दिख रहा है, नहीं इसमें दिख रहा है। ऑप्शन में दे दिया हुआ था 4 को ऑप्शन, 1280, 1296, 1310 और 1290, इस 4 को ऑप्शन में दे दिया हुआ। 4 को ऑप्शन में देखिए, जीरो कब होता है, तो 5 और 2 से मिलकर, 5 और 2 का पेयर से ही जीरो का निर्माण होता है। एगो 2 मिलता है, वो 5 मिलता है, तब जाकर लास्ट में वो जीरो बनता है। ठीक है, 10 कैसे कब बना होगा, तब 5 और 2 से मिलकर जीरो का निर्माण होता है। तो देख रहे हैं इसमें 5 को कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें भी 5 को कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ में 5 तो आया नहीं होगा, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 हो रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, छटा जाएगा आपका ऑप्शन, यही हो जाएगा। आज से चेक करिएगा, आज से मारिएगा आंसर। यानी 5 वाला एचसीएफ जब दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है, तो कहाँ से 5 कॉमन हो गया उसमें, तो इसीलिए एचसीएफ निकालना तो पहले 5 वाला को छाट दीजिए जिसमें 5 आया होगा, ऐसे छाटिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो बेसिस से बनाइए, तो अभाज्य गुणनखंड को पूरा तोड़िए, उसमें से मिनिमम पावर वाले तीनों में से कॉमन जो होगा उसका मिनिमम पावर लेके बना लीजिएगा। ठीक है, फिर आपस में उसको गुना कर देना था। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कह रहा है वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। डाटा वाला तो खत्म हो गया, डिजिट वाला सब संख्या वाला, अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाला पूछा जाता है। कह रहा वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 46 मीटर, 69 मीटर और 92 मीटर और 115 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। यानी उच्चतम लंबाई का वो माप निकालना है, ताकि 4 को संख्या, चारों माप दे दिया, उसको पूर्णतः क्या थे, माप दे, पूर्ण रूप से उसको माप दे, तो उसके HCF निकालना होगा। कौन कौन था, 46 था, ठीक है, 69, एगो कितना है 92, एगो 115 दे दिया हुआ था। तो वह उच्चतम लंबाई का माप आपसे निकालना चाह रहा है, ताकि सबको पूर्णतः माप दे। तो कौन सा 23 होगा, 23 इसको भी काटा, 23 इसको भी काटा, 23 इसको भी काटा, 23 इसको, 13 दूना 40, 13 तिया और 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौका 23 पंचे, यानी 23 कट रहा है, नहीं सब, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 देख रहे सब को काट रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 261, 853 और 1261 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या 5 बच रहा है। अगर शेषफल 5 बचा रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। उस एचसीएफ से सभी तीनों संख्या में अगर भाग लगाते तो शेषफल क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। अगर हम संख्या से 5 घटा लेते तो वो एचसीएफ पूर्ण रूप से उसको काट देगा। तो ऑप्शन के सहायता लेके बना लेंगे। ठीक है, तीनों में हम क्या 5 घटा देते हैं, 261 था, एगो था कितना 853, तीसरा संख्या था 1221 था, इसमें से हम 5 घटा रहा है, तीनों में से 5 अगर हम घटा देंगे तो संख्या 5 वो एचसीएफ से कटना चाहिए। अब ऑप्शन के सहायता ले लेंगे। यहाँ पर हो गया 200, हाँ 200 कितना 56 हो जाएगा, 256 यहाँ पर घटाइएगा तो ये हो गया कितना 848 हो गया। यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1216 हो जाएगा, क्योंकि 1216 हो गया। अभी देख रहे ऑप्शन कौन कौन दे दिया था, 18, 17, 16, 19।
18, 17, 16, 19। अब देख रहे इसमें से देख रहे हैं सब में सम संख्या है, ठीक है। तो जो HCF आया होगा उसमें तो सम संख्या आया होगा। मान लेते अभी 2 ये लेके चल रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, क्योंकि ये 2 से कट रही है, ये 2 से कट रही है, ये 2 से, तो जो HCF आया होगा वो उसमें भी 2 आया होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे इसमें 18 है, यानी इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन पहले, तो 2 ऑप्शन छटा गया, 2 ऑप्शन क्या होगा, छटा गया। अब देख रहा है 2 ऑप्शन अभी क्या हुआ, बचा हुआ 18 और 16 बचा हुआ है। तो 18 से पहले चेक कर लेते, 2 ऑप्शन तो छाट दिए ना। अब 18 से चेक कर, 18 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 18 से 18 दूना 36, 18 हो जाता है, और 18 तो 7, 18 76 हो जाएगा, जो 18 से ही नहीं कट रहा है। 18 से जब नहीं कट रहा है, 18 3 18 जो 72 होता है, 76 है, तो 18 से जब नहीं कट रहे थे, 16 ही क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 16 से यूँ कट जाएगा, 16 से यूँ कटेगा, 16 से यूँ कटेगा। समझ में ही, ऐसे छाटिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना 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 को भाग देने पर क्रमशः 2, अब शेषफल थोड़ा सा अलग अलग बच रहा है, वहाँ पर प्रत्येक स्थिति में समान 5 शेषफल बच रहा है, यहाँ पर 2 शेषफल बच जाता है, और 5 शेषफल बच जाता है, और 3 शेषफल। तो अगर हम संख्या से शेषफलों को घटा देते तो HCF पूर्ण रूप से इसको काट देगा। तो हम संख्या से क्या HCF को घटा देते हैं। तो पहले ही ऑप्शन लेके आ रहा है, ठीक है। तो पहले उतना अभी हम लिखे देते हैं यहाँ पर कितना, 627 है वो पहली संख्या। दूसरी संख्या कितना, 15,630 है, 15,630। और तीसरी संख्या है कितना, 3128। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें HCF जब इसमें भाग दे रहा था, शेषफल 2 बच रहा था, इसमें भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा था, 5 बच रहा था, ठीक है। 5 घटा देते, इसमें 3 बच रहा था, 3 घटा देते। तो घटाने के बाद कुछ संख्या यहाँ पर यहीं से वो ले लेते हैं, 625 आएगा। तो जो HCF ऑप्शन से हम छांटने जा रहे हैं, ऑप्शन कौन कौन दे देता, 775 दे दिया हुआ था, 650 दे दिया हुआ था, 625 दे दिया हुआ है, और 1225 दे दिया हुआ है, इतना दे दिया हुआ। तो जो HCF हम जब निकालेंगे, HCF तो हमेशा यहाँ पर एगो संख्या, तो यहाँ पर फिर घट के कुछ आएगा, यहाँ पर भी घट के, तो एगो संख्या तो मालूम है 625। HCF तो हमेशा छोटका संख्या जो आया हुआ या तो वही होगा, उसी ने तो फैक्टर होगा। छोटका संख्या से HCF ज़्यादा तब हो नहीं सकता है। तो एक एगो ऑप्शन ये होगा, इसको 625 को 625 HCF उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन छटा जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, छटा जाएगा। ये ऑप्शन छटा जाएगा, एक वो ऑप्शन बचेगा, क्योंकि HCF 625 से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि वो संख्या 625 आया हुआ है। तो ऐसे ऑप्शन से क्या कीजिएगा, छांट दीजिएगा, ठीक है। सवाल को सॉल्व नहीं करिएगा, ऑप्शन के सहायता से सवाल को छाटिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का मैदान की 3 भुजा की लंबाई दे दिया इतना इतना, उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़े किए हुए सकते, यानी माप सके, बिना कोई टुकड़ा किए हुए उससे माप सकते। तो त्रिभुज का मैदान की भुजा की लंबाई इतना इतना दे दिया हुआ है, तो अधिकतम लंबाई पूछ रहा क्या होगा, ताकि पूरा भुजा की लंबाई को पूर्णतः क्या हो जाए, माप देगा, ठीक है। तो इसका HCF निकालना होगा, कितना कितना है, हाँ 62 है, और 62 186 फिर 279 इतना दे दिया हुआ है। तो इसका HCF निकालना होगा। तो HCF कैसे निकालिएगा, तो इसको ऑप्शन के सहायता पहले लीजिएगा। 62 है, ठीक है, और 93 है, 31 है, और 30 है। देख रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं यहाँ पर ओड नंबर है। तो HCF जब भी निकालिएगा, एगो जब में दूगो में सम हो, यहाँ पर ओड नंबर, तो HCF तक निकालिए, इतना तो मालूम सम संख्या नहीं आएगा, क्योंकि सम संख्या तीनों में कॉमन होता है, तब ना कोई सम संख्या 2 लेके आते कि 2 आ सकता था, ठीक, अनुमान लगा लेते हैं। इसमें विषम संख्या तो इतना मालूम था, HCF जब भी निकालेगा तब ओडे नंबर निकलेगा, तो इसीलिए ऑप्शन छटा जाएगा, ये ऑप्शन छटाएगा, बच गया 2 वो ऑप्शन। तो कभी 93 जब छोटके संख्या 62 दे दिया हुआ, तो HCF 62 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन छटा गया, कि ये ऑप्शन बच जाता है। ऐसे ऑप्शन को छटिए, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार के चाय हैं, ठीक है। चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार के चाय है, जिनका वजन अलग अलग इतना 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 दिया गया है, ठीक है, इतना किलोग्राम में दे दिया है। तो कह रहा समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या, समान आकार के
थैलो की न्यूनतम संख्या आपसे पूछ रहा है। तो जब थैलो की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कि मतलब थैला का जो माप होगा ना वो अधिकतम लेना होगा, ठीक है, ताकि थैलो अधिक से अधिक उसमें समा जाएगा, तो कम से कम थैला का यूज होगा। नहीं तो ऐसे कम कम डालेंगे तो बहुत सारा थैला का यूज हो जाएगा। तो ये बोला थैलों की न्यूनतम संख्या हमसे पूछ रहा है। न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, देखिए थैले का माप अधिकतम लेना होगा, तो उसी थैले का माप ले लेंगे तो उसमें ज़्यादा सामान को रखेंगे ताकि कम से कम थैला का यूज हो। तो इस यहाँ पर भी SCF निकालना होगा पहले, ठीक है, अधिकतम लंबाई का यानी अधिकतम माप वाला थैला निकालना होगा, ठीक है। तो उसको कौन कौन दे दिया हुआ था, तो 408 है, एगो 468 है, एगो 516। तो यहाँ पर तो आप ऑप्शन के साथ है तो थैलों की संख्या टोटल दे दिया हुआ है। तो पहले तो SCF निकालिए। SCF निकालने के लिए कंसेप्ट बताए हुए हैं, जहाँ गैप कम मिल जाए, यहाँ पर हमको गैप कम मिल रहा है तो यहाँ पर गैप खोज लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल बनाने के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर गैप खोजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थैलों की संख्या का वो दे दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम थैलों की संख्या बाद में निकालें, पहले यहाँ पर देखिए SCF निकालने जा रहा है। इसका गैप कितना का, 60 का है। तो SCF तो मान पता चल गया तो 60 हो गया, या 60 का कोई फैक्टर होगा। तो 7 का फैक्टर यहाँ पर हम देख रहे हैं 60, इसमें 60 इसको तो काटेगा नहीं, 60 इसको काटेगा नहीं, तो 3 इसको काट देता है, 3 12 भी इसको काटेगा, 4 इसको काट रहा है, 4 इसको भी काट रहा है, 4 इसको नहीं काट रहा है, ठीक है। 4 इसको नहीं काट रहा है क्योंकि सिर्फ 2 काट रहा है। और इसमें देख रहे 3 आया हुआ है, 3 18, इसमें 3 आ गया हुआ है, इसमें 6, इसमें 3, यानी 6 इसको भी काटेगा, 6 इसको भी काटेगा, 6 इसको भी काट देगा। इसका एक फैक्टर है 10। तो SCF यानी सीधे समझिए 10 तो नहीं हो सकता है, तो 10 क्योंकि 10 के मतलब नहीं हो सकता है, तो इसको 6 गुने 10 कर सकते हैं। 10 गुने यानी 10 किसी में SCF के मतलब 10 दोनों में से, तीनों में से 10 आया होगा तब ना लिखा होगा, ठीक है। तो यानी 10 छांट दिए तो बचा कम 6, तो 6 इसको भी काटा, 6 इसको भी काटा, 6 इसको भी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो थैलों की न्यूनतम संख्या क्योंकि 6 इसको काट देता है, 12 इसको नहीं काटेगा। 12 कटने के लिए 4 से भी कटना चाहिए, जो 4 से इसको 62 है, 4 से कट रहा है, 4 1 2, 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहे, 4 से ही कट रहे, नहीं 12 से कटेगा, किससे, 12 से, ठीक है। इस 60 जो आया हुआ है तो इसको हम 12 पंचे 5 नहीं आया तो चलिए 5 का छांट देते हैं। 5 को क्या किया, छांट दे रहा, 12 बचा हुआ, 12 इसको भी कट रहा है, 12 पहले 12 से चेक करते, 12 3 36, बचेगा कितना, 4, 12 चौका 48, 12 यहाँ से भी कट देगा, 12 क्योंकि 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो 12 से भी कट जाएगा। इसको चेक कर रहा है, ये 3 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है तो 12 से भी फिक्स है कि कटिएगा। तो इसके SCF कितना हो गया, 12 हो गया। थैलों के न्यूनतम यानी थैलों की जो माप लेंगे ना, वो थैलों की माप अधिकतम कितना लेना होगा, 12 kg का लेना होगा, ठीक है। थैलों का माप जो लेंगे 12 kg का। तो आपको थैलों की न्यूनतम संख्या पूछा हुआ था, तो हम माप ले लेंगे 12 kg का, हम क्या कर लेंगे, इतना माप का वो थैला लेंगे, ठीक है। अब इसी माप से क्या करेंगे, सबको मापेंगे, तो थैलों की न्यूनतम संख्या कितना होगा वो मालूम करना था। तो आप 12 से सिर्फ इसमें क्या करना था, भाग आपको दे देना है। थैलों की संख्या निकालने के लिए वो तो माप लाया है, 12 से क्या कीजिए, इसमें भाग लगाइए, टोटल थैलों की संख्या का योगफल आ जाएगा 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, बचेगा कितना, 4, 12 चौका 48, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 बचेगा कितना, 10, 12 108, और यहाँ पर 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 चौका 48 बचेगा कितना, 12 चौका 48, 3, 12 तिहाई 36। अब इसको क्या कर देना था, जोड़ देना है, तो इसको जोड़िएगा, तो 9 3 12 4 16 और 4 3 7 3 10 1 11, यानी थैलों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, 116 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हम टाइप चेंज कर रहे हैं, तो फिक्स टाइप का जो सवाल पूछा गया था सारा कंसेप्ट बता दिया। अब यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं मिक्स रहेगा, LCM SCF दोनों मिक्स रहेगा, मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पर दे दिया हुआ है दो संख्याओं का SCF LCM दे दिया हुआ है 48 और 720 दे दिया हुआ, दोनों संख्याओं का रेशियो भी दे दिया हुआ, अनुपातिक मान भी दे दिया, तो बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। दो को संख्या कौन कौन, उसका दो को संख्या क्या है, HCF दे दिया हुआ है, HCF दे दिया 48 दे दिया हुआ है, LCM दे दिया हुआ 720 दे दिया हुआ है,
दोनों संख्या का रेशियो, दो को संख्या का अनुपातिक मान दे दिया हुआ कितना, 3 और 5 दे दिया हुआ है। तभी हम जब कंसेप्ट बता रहे थे वहाँ पे ये रेशियो, दो संख्याओं का जब रेशियो निकाला जाता है तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, कट गया रहता है, यानी कॉमन हो गया रहता है, तो वही कट गया था। अगर फिर HCF से हम अगर गुना कर देंगे तो आपका संख्या भी निकल जाएगा। तो इसी में अगर बड़ी संख्या पूछा हुआ था, आप डायरेक्ट इसमें HCF से गुना कर दीजिएगा। 48 गुने 5 कितना हो जाएगा, 400, 240, 48 पंचे कितना होता है, 240 हो गया। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 240। यानी बड़ी संख्या 240 हो जाता। अगर छोटी संख्या पूछ देता तो ये 48 है, तिया आपका आंसर हो जाएगा 48 तिया। ठीक है, यानी समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 31 दे दिया हुआ है। ठीक है, उनके लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो भाजक 14, 15 दे दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या आपसे क्या कर पूछ रहा है। अभी हम कंसेप्ट बताए हुए थे शुरू में, जब दो संख्याओं का रेशियो मान लेते हैं XY दे दिया रहता है तो HCF H दे देंगे तो संख्या निकाला जाता है। तो कैसे निकाला, HCF से और रेशियो में गुना कर देते, पहली संख्या ये हो जाएगा और दूसरी संख्या HY हो जाता है। ठीक है, अगर XY क्या था, वहाँ दो संख्या को रेशियो दे दिया हुआ था, अनुपातिक मान है, अगर उसी में फिर H से गुना कर दे तो संख्या भी निकल जाता है। और LCM के लिए बताए हुए थे, LCM क्या होता है, LCM बराबर दोनों संख्या का HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता ही है, साथ में दो अभाज्य गुणनखंड जो दो को रेशियो रहता है XY, वो भी आपस में गुना में रहता है। गुना का फॉर्म में X गुने Y यानी HXY। तो यही हो गया। यहाँ पर दे दिया होगा लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो भाजक, लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो भाजक कौन, XY था। तो इसी का मान दे दिया था, इसका मान एगो का मान 14 दे दिया हुआ था, एगो का मान 15 दे दिया हुआ था। लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो भाजक, तो अन्य दो भाजक HCF के छोड़ने के बाद अन्य दो भाजक कौन होता है, एगो X और Y होता है। तो एगो का मान 14 दे दिया, एगो का मान 15 दे दिया। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा हुआ था, बड़ी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या में इसमें HCF से कितना, HCF कितना दे दिया हुआ था, 31। 31 से गुना करेंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा, इसमें 31 से गुना करेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा। तो बड़ी संख्या ही हमको पूछा हुआ था। ठीक है, तो 15 15 तिया 45 यानी 455 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में, 15 तिया 65 वो कैरी हो जाएगा, 15 तिया 15 के 15 15 45 46 यानी 465 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है तीन वो संख्या का महत्तम समवर्तक HCF दे दिया हुआ 57 है। तीनों संख्या का रेशियो भी दे दिया हुआ है। ठीक है, तीनों संख्या का HCF तो दे दिया हुआ 57, HCF कितना दे दिया हुआ, 57 दे दिया। तीनों संख्या का रेशियो का मान 4, 5 और 6 दे दिया हुआ है। ठीक है, और चारों ऑप्शन में से वो संख्या आपको पूछ रहा है, तीनों संख्या कौन से है, वो संख्या तीनों पूछ रहा था। आप क्या कीजिएगा, अगर हम पहले से निकालना चाह रहे हैं पहली संख्या, तो 57 से इसमें 57 से इसमें गुना करिएगा, 57 चौका, इसमें करिएगा 57 5 ठीक है, इसमें गुना करना था 57 6 तो आपका संख्या निकाला, क्योंकि HCF से रेशियो में गुना कर देते संख्या निकल जाता है। तो यहाँ से 57 चौका करिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 तो ये होगा, 7 चौका 28 यानी 228 हो गया। पहला ही ऑप्शन में 228 है, बाकी किसी में नहीं 228 है। तो आपका आंसर पहला ही ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में एक ही में 228 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक यानी दो संख्याओं का अनुपातिक मान 9 और 13 दे दिया हुआ है, उसका महत्तम समवर्तक 6 दे दिया हुआ है, तो उसका लघुत्तम समवर्तक LCM पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन रेशियो दे दिया हुआ है। तो LCM हम जानते हैं, LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर HXY होता है। तो H का मान भी दे दिया हुआ था 6, X का मान भी, दो संख्या का रेशियो कितना 9 13 दे दिया हुआ था, तो 9 और 13 तक सबको आपस में गुना कर देते हैं, XY यही हुआ था, दो रेशियो दो संख्या को अनुपातिक को ही XY हम मान लेते हैं। तो उसमें S से गुना कर देते हैं, तीनों को आपस में गुना होता है, LCM निकल जाता है। तो यही इसी का मान पूछा है, इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 नमा 117 हो गया, 117 छके करिएगा तो कितना 702 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना होगा, 702। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन को संख्या का अनुपातिक मान दे दिया, 3, 8, 15 दे दिया हुआ है, उसका लघुत्तम समवर्तक यानी LCM भी दे दिया हुआ 82, 80 दे दिया, तो महत्तम समवर्तक पूछ रहा है आपसे। कोई भाई तीन को संख्या का रेशियो दे दिया हुआ था, 3, 8 और 15 दे दिया हुआ था। LCM तीनों संख्या का LCM में मालूम है, लेकिन मेरे हम LCM निकाले जाते हैं, पहले रेशियो वाला का LCM निकालिए, तो रेशियो वाला का LCM कितना हो जाएगा,
15 के टेबल में जाते 120 तीनों को काट देगा, ठीक है, तो 120 हो जाएगा। अगर एस से उसमें हम गुना कर देते हैं तो तीनों संख्या का, तो रेशियो का एलसीएम निकाले हैं, तो तीनों संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। और इसी का मान दे दिया हुआ था 82, 80 दे दिया हुआ था, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 12 छक 72, 10 बजेगा, 12 108 यानी 69। एच का मान कितना हो गया, 69, यानी एच का मान ही आपको आपसे एचसीएफ ही पूछा था, समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ थ्योरी बताते हैं, दो संख्या वाला। जैसे दो संख्या का अगर एचसीएफ हम एच दे देते हैं और दोनों संख्या का को प्राइम नंबर जो रहता है सभाज्य गुणनखंड वो एक्स वाई दे दिया हुआ, तो संख्या लीजिएगा, तो संख्या में क्या गया, एचसीएफ से उसमें गुना कर देते संख्या निकल जाता है, ठीक है। एगो संख्या हो गया एच एक्स और दूसरा संख्या हो जाता है एच वाई हो जाती है। संख्या अगर को प्राइम नंबर में एच से गुना कर देते हैं तो संख्या निकल जाता है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और एलसीएम पहला संख्या ये होगा, दूसरा संख्या ये हो गया, एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है एच एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। एच एक्स वाई एलसीएम हो जाता है। तो हम दोनों संख्या को अगर पहला संख्या ही दूसरा संख्या दोनों संख्या गुना कर रहा है तो एच एक्स इंटू एच वाई, ठीक है, एच वाई, तो गुना करिएगा तो कितना हो गया, एच स्क्वायर, खाली एक्स से लिखा रहा है, ठीक है, एच स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। इधर हम कर रहे हैं अगर एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर रहे हैं तो एलसीएम कितना एक्स एच एक्स वाई है और एचसीएफ कितना है, एच है, गुना करिएगा तो कितना हो गया, एच स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ से देख रहा है ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, दोनों संख्या गुना कर रहा है, ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। तो इधर एलसीएम एचसीएफ गुना किए तो यही आ रहा है, दोनों संख्या गुना कर रहा है तो यही आ रहा है। तो यहाँ से वो कंसेप्ट मालूम क्लियर हो गया कि दो संख्याओं का जब हम गुना करते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ गुने यहाँ से वो थ्योरी निकल गया कि एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना एचसीएफ करिएगा तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को संख्या गुना किया तो ये आ रहा था, एलसीएम गुना एचसीएफ किया तभी भी यही आ रहा है। तो ये कि मतलब यहाँ से कंसेप्ट निकल है कि दो संख्या का प्रोडक्ट हमेशा उसके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। ये कंसेप्ट याद करिए। इसी कंसेप्ट पे आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट पहला ही क्वेश्चन देखिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट वाला पर, इसलिए एक थ्योरी याद करके रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है, दो संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है 5 और 7 दे दिया हुआ, 5:7 दे दिया हुआ, उसका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल भी दे दिया हुआ, तो संख्या का योग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन से मारिएगा ना तो दो संख्याओं का रेशियो दे दिया हुआ था 5:7 दे दिया हुआ है, 5:7 दे दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का, दो संख्या का अनुपातिक मान दे दिया, तो योग करिएगा, तो योग जो करिएगा तो ऑप्शन दोनों संख्या का योग पूछा हुआ है, तो योग करिएगा तो दोनों का योग करिए तो रेशियो में कितना 12 हो जाएगा। तो दोनों संख्या का जब योग करिएगा तो हमेशा 12 का मल्टीपल में आएगा, क्या 12 के मल्टीपल में आएगा। तो 12 के मल्टीपल तीनों ऑप्शन में चेक करने जा रहा है, तो एगो में 160 आ रहा है, 107 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन में 109 आ रहा है, तीसरा ऑप्शन में 108 आ रहा है, चौथा में 106 आ रहा है। तो देख रहे हैं 12 का मल्टीपल ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ 12 किसको कट रही है, इसको कट रहा है। तो आपका ऑप्शन से मारा देते हैं 108, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। 108 आपका क्या हो जाता है, आंसर आपका हो गया, यही आपका आंसर होगा। अगर बेसिक से बनाइएगा तो बेसिक यहाँ पर बता देते हैं, दो को संख्या का रेशियो इतना दे दिया हो तो संख्या मानिएगा, तो एगो संख्या 5x हो गया, दूसरा संख्या 7y हो जाएगा, कितना हो गया, दोनों सॉरी एगो संख्या 5h हो जाएगा, ऐसे गुना करिएगा तो 5 एक, दूसरा संख्या 7h हो जाएगा। तो यहाँ 7×5 = 35, दोनों संख्या का जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7×5 = 35 h स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों संख्या को गुणनफल दे दिया हुआ था, तो हम
एलसीएम इंटू एचसीएफ करने जा रहे थे क्या, दो संख्या को एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया हुआ। हम दोनों संख्या को यहाँ से, वो संख्या हो गया 5h और दूसरा संख्या होगा 7h, दोनों को गुना किया था 7 5 35, एच स्क्वायर बराबर हो गया, इसी का मान दे दिया हुआ था कितना, दो संख्याओं का मतलब अभी बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या को गुना किया, उसके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल का मान दे दिया हुआ था 2835 दे दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको 35 से क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। तो पहले 7 5 35, 7 चौक 28, 0 7 5 35, 5 से काटिए 5 8 40, 1 81। तो एच का मान कितना हो गया, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। एच का मान कितना हो गया, 9, क्योंकि वो वर्गमूल निकालना था तो 9 हो गया, एच का मान 9 हो गया। तो संख्या का योग पूछा हुआ था, संख्या क्या पूछा हुआ था, योग पूछा हुआ था। तो दोनों संख्या का योग करिएगा तो कितना हो गया, 7 5 12 एच हो जाएगा, 12 एच हो जाएगा। तो एच का मान हमको मालूम हो गया 9, तो 12 नंबर कितना होता है 108। बीसी से बनाइएगा तो ऐसे, लेकिन ऑप्शन से बना के तो यहाँ से ऑप्शन डायरेक्ट छट रहा था, क्योंकि जो योग करिएगा तो 12 के मल्टीपल में आएगा, तो 12 के मल्टीपल में कौन सा एक के ऑप्शन ही आ रहा था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का अनुपातिक मान 7:11 दे दिया हुआ था, उसका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम भी दे दिया हुआ 462। दो संख्याओं के बीच का अंतर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। दो संख्याओं का रेशियो पहले दे दिया हुआ कितना, 7:11 दे दिया हुआ। दो संख्या का अनुपातिक मान दे दिया हुआ 7:11 दे दिया हुआ है, ठीक है। उसका एलसीएम भी दे दिया हुआ था। तो एचसीएफ आपसे क्या कर रहा है, दो संख्या का अंतर आपसे पूछ रहा था। पहले तो एलसीएम की सहायता से एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो एचसीएफ के एचसीएफ हम दो संख्या का रेशियो दे देते हैं। एचसीएफ कितना हो जाएगा, H मान लेते हैं, एचसीएफ को H मान लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हम जानते हैं, एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर क्या होता है, H इंटू 7 इंटू 11, दो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होते हो, आप आपस में क्या कर देते, गुना कर देते। तो ये एलसीएम आ जाता है। इसी का मान दे दिया हुआ था वहाँ पर, कितना दे दिया हुआ है, 462 दे दिया हुआ, 462, ठीक। तो 11 से कट रहा है, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 7 छक 42। एच का मान कितना निकल गया, एच का मान 6 निकल गया। दोनों संख्या को अंतर पूछा हुआ था, अंतर कितना का यहाँ पर एच हम मान लेते हैं। तो संख्या कितना 7h हो जाता, यहाँ पर कितना 11h हो जाता, 11h अंतर करिएगा तो 7 7 11 4h, ठीक है। अंतर हमसे पूछा था, डिफरेंस पूछ रहा, अंतर पूछ रहा, तो 4h हो जाएगा। एच का मान निकल गया 6, 6 चौका 24, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। अगर ऑप्शन से छांटते थे, ऑप्शन से कैसे छांटते थे, जैसे मैं अंतर पूछ रहा था, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 के मल्टीपल क्या वो है, ठीक है। दो ऑप्शन तो ऐसे 36 छटा के 26 हो छटा जाएगा, एगो 24 होगा, एगो 28 होगा। आप दो ऑप्शन में फंस जाइएगा तब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। एक ऑप्शन आता तब आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते थे, मार सकते थे, क्योंकि 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। 4 का मल्टीपल वहाँ पर 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का एचसीएफ दे दिया हुआ 16 दे दिया हुआ है, उसका गुणनफल दे दिया हुआ है 6400। तो इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल होता है। तो एलसीएम एचसीएफ तो 6 दे दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम हमसे पूछ ही रहा है, एलसीएम हमसे क्या कर रहा है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है। दो संख्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्या प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो संख्या को गुणनफल दे दिया हुआ था कितना, 6400 दे दिया हुआ है, ठीक है। इतना दे दिए तो यहाँ से हम निकाल ले, 6 से कट जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा ये, सॉरी 6 नहीं ना 16 दिया हुआ था, कितना 16 चौका 64, 16 चौका 64 यानी 400 क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 400, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से बहुत सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये टाइप तो दो संख्याओं को प्रोडक्ट वाला याद कर लीजिएगा कि दो संख्याओं गुणनफल उसके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना दे दिया, महत्तम समवर्तक कितना दे दिया हुआ। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 171 दे, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, वो संख्या 171 दे दिया हुआ, 100 कितना हो गया, 171 ना, 171 दे दिया। दूसरी संख्या हमसे वो पूछ रहा है, लेकिन एलसीएम इंटू एलसीएम का मान भी दे दिया हुआ, दो संख्या का एलसीएम
41 और 4 दे दिया हुआ है, HCF 9 दे दिया हुआ है। ठीक है, आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या निकालने से पहले आपको इस 171 से इसमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, और समय की बचत करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट से मार दीजिएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट हम पढ़ा दिए हुए हैं। यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 6 चौका यानी 9 छक 54, 9 छक कितना हो रहा है, एक कितना दे दिया हुआ था, 4 दे दिया, 9 छक 54 दे दिया हुआ। ठीक, दो संख्या को लघुत्तम महत्तम समवर्तक, 9 चौका ना पढ़ना। ठीक है, 9 चौका कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पर कितना होता है, 9 चौका 36। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना 6 आ रहा है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। यहाँ पर वो ऐसा संख्या रखेंगे ताकि उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाए, 6 आना, 6 आएगा। तो ऑप्शन में देख रहे हैं, पहला ऑप्शन था 218 था, फिर 215 है, तीसरा में 220 है और 216 है। ठीक है, यहाँ पर हमको यूनिट डिजिट, यहाँ पर कौन सा संख्या रखे ताकि यूनिट डिजिट 6 आ जाए। अगर 8 रखे तो 8 गुने 1 तो 8 आ जाएगा, 5 रखेगा 5 गुने 5 आ जाएगा, 0 तो 0 आ जाएगा। 6 रखिएगा, सिर्फ 216 यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना 6 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, छँट आ जाएगा। ऐसे ऑप्शन से छाँट दीजिएगा। सवाल को देखिए अगला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का गुणनफल दे दिया हुआ 41 और 7 दे दिया हुआ है, उनमें से उसका महत्तम समवर्तक 37 दे दिया हुआ। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, महत्तम समवर्तक दे दिया, दो संख्या का गुणनफल दे दिया हुआ। ठीक है, महत्तम समवर्तक कितने, तो बड़ी संख्या आपसे पूछा हुआ। तब आप HCF दे दिए हो तो संख्या पहले निकालिए। संख्या हो गया 37x हो जाएगा। ठीक है, 37x हो गया एक संख्या, दूसरी संख्या हो गया 37y हो जाता है, जहाँ x वो दो संख्या को अनुपातिक माना रहता है, वो रहता है। ठीक है, वो हो गया। तो अगर उससे हम HCF से उसमें गुना कर देते हैं तो संख्या निकल जाता है। तो पहली संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या ये हो गया। तो इसे दोनों संख्या गुणनफल दे दिया हुआ था, वो कितना 41 और कितना दे दिया हुआ है, 41 और 4 7 दे दिया, 41 और 7 दे दिया हुआ है। ठीक है, तभी इसको कितना मरतबा काटेगा, तो 37 के स्क्वायर करिएगा, 37 के क्या कीजिएगा, स्क्वायर करिएगा। ठीक है, 37 के स्क्वायर, ऐसे में हम 35 से लेके चलते तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है। 1225 से का 1203 गुना करिएगा तो बढ़ते ही 36 से ऊपर यानी 3 मरतबे इसको, ये तो पूरा यहाँ पर काटेगा ही। ठीक है, तो ये 7 सत्ते 49 हो गया, 9 सत्ते 63 यानी इसको 3 मरतबे क्या कर देगा, काट देगा। x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा, क्यों यहाँ से हम इकाई से उठा लिए, 7 से तो 49 9 आ जाता है, हमको 7 लाना है। तो ये 3 मरतबा लग पास में जा रहा है, 3 मरतबा, क्योंकि इसको गुना करिएगा तो 1000 से ऊपर आ जाएगा। तो 1000 के ऊपर 3 गुना करिएगा तो 4000 के लग पास में जाएगा, यानी 3 मरतबे इसको क्या कर देगा, काट देगा। तो एक्स वाई का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। तो यहाँ से अब क्या कर रहा है, 3 जब हो जाता है तो एक्स वाई तो हम जानते हैं कि को प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो एक्स के जगह पर 1 लगिए तो वाई के जगह पर 3 लेना होगा। ठीक है, एक्स की जगह पर 1 लीजिएगा तो वाई की जगह पर 3। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा हुआ था, तो बड़ी संख्या तो एक्स का मान निकल गया, वाई का मान, बड़ी संख्या यह मान लेते तो ये बड़ी संख्या निकल गया, यानी रेशियो निकल गया। तो संख्या निकालना था, बड़ी संख्या निकालना था, इसमें HCF से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यानी 13 गुने 37, सॉरी 13 का 3 गुने 37 करिएगा तो 111 होता है। नहीं, आपका आंसर कितना हो गया, बड़ी संख्या कितना हो, 111 होगा। छोटी संख्या पूछता था 37 से आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा होता, बड़ी संख्या। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का एलसीएम और HCF का गुणनफल दे दिया हुआ है, 48 दे दिया हुआ है। दोनों संख्या के बीच का अंतर दे दिया हुआ 13 दे दिया हुआ है। तो दोनों संख्या आपको पूछ रहा है, दोनों संख्या। तो जब दोनों संख्याओं को हम जानते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल करते हैं तो उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो LCM और HCF का गुणनफल दे दिया 48। तो दोनों संख्या तो मालूम नहीं है, लेकिन संख्या का गुणनफल भी कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो ऑप्शन से इसको हम छाँटने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तो 19 छक यानी 48 नहीं है, 19 छक कितना हो जाता है, तो 114 हो जाएगा, तो नहीं होगा। जैसे में 22 छक में हमको 48 है, 22 नंबर नहीं होगा, 23 10 से 23 दही के नहीं होगा, 16 3 48, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहाँ से पता लगाइए कि अंतर हो, दोनों का संख्या का अंतर 13 का आ जाएगा। यानी ऐसा सवाल को ऑप्शन से मार दीजिएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का LCM HCF का गुणनफल दे दिया हुआ था 48, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 48 होगा। तो ऑप्शन में कौन 48 दोनों संख्या गुना करना, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दो कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों गुना करने पर 48 भी आना चाहिए।
पहले लास्ट वाला ऑप्शन, चौथा ही ऑप्शन 48 आ रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्या का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 2 और महत्तम समवर्तक 2 एलसीएम दे दिया हुआ है कितना, 60 दे दिया हुआ है। ठीक है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी एक संख्या 14, यानी एक दूसरे की तुलना में एक संख्या 14, एक संख्या x होगा तो दूसरा संख्या 14 अधिक होगा। ठीक है, यानी 14 अधिक है, तो छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, छोटी संख्या, उसमें से छोटी संख्या क्या होगा, एक क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा, क्योंकि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों संख्या को प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम दे दिया हुआ था 60, एचसीएफ दे दिया हुआ था 2, तो दोनों का 120 आ रहा गुणनफल। तो दोनों संख्या का गुणनफल करने पर 120 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन से छोटी संख्या उठा रहे हैं, तो उससे 14 को संख्या अधिक ले लेंगे, बड़ी संख्या। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन ले लेते, 4 लेते, तो हमको 120 लाना गुना कर, 4 लेते हैं, 14 अधिक करिएगा तो कितना, 18 हो जाएगा। ठीक है, 14 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा, तो इसको गुना करिएगा तो 120 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन छटा जाएगा। दूसरा ऑप्शन 5 लेके आते हैं, 5 और 14 अधिक करिएगा तो 19 हो जाएगा, 19 पंचे नहीं आएगा, 120 लाना है हमको। ठीक है, अगर 6 ले लेते हैं, ऑप्शन 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 लेते, 14 अधिक ले लेते हैं, 14 अधिक करिएगा तो 10 हो जाता, सॉरी 20 हो जाएगा, जो कितना 14 9 12 120 के बराबर हो रहा था। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6। सबसे छोटी संख्या पूछा हुआ था, तो कितना, छोटी संख्या 6 हो जाएगा, बड़ी संख्या 20 हो जाता है, लेकिन हमसे छोटी संख्या ही पूछा हुआ था। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन की सहायता ले लेकर, ना तो बीसी से सॉल्व करिए तो आपको समय लगेगा, फिर बीसी से सॉल्व करने के लिए समय नहीं चाहिए आपके पास है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 2 और 72 दे दिया, यानी एचसीएफ 2 दे दिया, एलसीएम 72 दे दिया हुआ। अब बड़ी संख्या ये बोलते हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या आपसे क्या कर पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को भी भाई ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। पहले तो दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का दे दिया हुआ, तो हम दो संख्या प्रोडक्ट जब निकालने जाते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो दोनों संख्या एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया था इतना, एलसीएम दे दिया था 72, दोनों को करिएगा तो 100 कितना 44 आ जाए, दोनों संख्या को प्रोडक्ट भी 144 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के सहायता, छोटी संख्या कोई ऑप्शन ही में नहीं दिया हो, तो छोटी से ऑप्शन से लेकर हम जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से पहले चेक कर लेते हैं। 4 होगा, पहला ऑप्शन 4 लीजिएगा, तो 4 के दुगुना करिए था 8 है, उसमें 2 अधिक कर दिया हुआ था, क्योंकि उस दुगुने से अधिक बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगुने से 2 अधिक है, तो इसका दुगुना करिएगा तो 8, 8 में 2 जोड़िएगा तो 10। ठीक है, तो पहली संख्या ये होगा, दूसरी संख्या इसको गुना करिएगा तो 40 आ रहा है, जो हमको 144 लाना है। क्या लाना है, 144 लाना है, यहाँ पर 144 लाना है। 44 देखिए, दूसरी संख्या अगर हम 6 लेके आते हैं तो 6 के दुगुना करिए तो 6 दूना 12, 2 कितना होगा 14। अगर 14 से गुना कर दे, इसको दुगुने से 2 अधिक लीजिएगा। ठीक है, 6 दूना 12, 2 अधिक करिए 14, 14 से छक्के करिएगा तो 144 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में अगर हम 8 लेके आते हैं, 8 के दुगुना करिएगा तो 16, 2 जोड़िएगा तो 16, 8 18, 18 8 कितना होता है, 18 8 140 होता है। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का योग दे दिया हुआ 60 दे दिया हुआ है। ठीक है, इन संख्याओं को महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समवर्तक एलसीएम दे दिया हुआ 5 और 175 दे दिया हुआ। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो संख्या के व्युत्क्रम, पहले तो संख्या मान लेते संख्या, एगो संख्या x रहा होगा, एगो संख्या y होगा, तो x का व्युत्क्रम करिएगा तो 1/x हो जाता है। ऐसे सवाल को पहले आप संख्या को उल्टा दीजिएगा। ठीक है, एगो संख्या x मानेगा तो उसको उल्टाइएगा तो 1/x, फिर एगो संख्या y माने उसको उल्टाइएगा तो 1/y हो जाएगा। संख्या माने तो x और y, ठीक है, एगो संख्या x माने एगो संख्या y माने हुए हैं, तो उल्टा दीजिएगा 1/x 1/y हो जाएगा। इसका व्युत्क्रमों का क्या दे दिया था, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा था, ये आप करिएगा तो यहाँ से इसका x और y हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पर दो संख्या का योगफल दे दिया हुआ था, दो संख्या का योग कितना 60 दे दिया हुआ था, 60 दे दिया हुआ था। और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हम निकाला, तो हम प्रोडक्ट दो संख्या का प्रोडक्ट बराबर जानते हैं, दो संख्या का गुणनफल, उसके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का मान दे दिया था 5 और 175 दे दिया हुआ, 5 और 175 दे दिया हुआ। 5 से क्या हो 12 मतलब कट जाएगा, 12 बटे आपका क्या हो जाएगा, 12 तो आप नहीं कटने वाला, 175 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगले क्वेश्चन बताने से पहले आप कंसेप्ट पहले बता देते हैं। कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है, और उस समय एलसीएम पूछेगा, संख्या फ्रैक्शन भिन्न में दे दिया हुआ है तो एलसीएम पूछेगा, तो ऊपर का वाला का एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का अंश को एलसीएम ले लीजिएगा, हर वाला को एचसीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ लीजिएगा अंश को, और नीचे वाला का अपोजिट में चलिएगा, जिसका पूछेगा ऊपर वाले के उसके अपोजिट नीचे कर दिया। एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर वाला के नीचे एलसीएफ निकाल दीजिएगा। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिएगा, नीचे वाला का एलसीएम निकालिए। वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहना था, ठीक है। संख्या दे दिया हुआ था 4 गो संख्या, 5 गो संख्या दे दिया हुआ, 1/6 एगो दे दिया हुआ, 7/27 और 5/9, 5/9, 4 कितना है 15, 4/15, 8/3 दे दिया हुआ। इसका क्या पूछ दिया हुआ था, लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम पूछा हुआ। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का क्या निकालने जाते हैं, एलसीएम निकालने जाते हैं, नीचे वाला के एचसीएफ निकालते हैं। तो ऐसे सवाल को तो ऑप्शनों से छांट दीजिएगा, नीचे वाला एचसीएफ लीजिएगा तो ऑप्शन में तो एक ही तीनों सब में से कॉमन आ रहा है। ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ तो 3 है, ऑप्शन में किसके बट्टा में 3 है, पहला ही ऑप्शन के बट्टा में क्या है 3 है, वही आपका आंसर है। क्योंकि ऊपर का वाला के क्या नहीं लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, नीचका वाला क्या लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है। तो नीचका वाला का एचसीएफ इसमें एचसीएफ निकालने जाइएगा तो 3 होगा, तो ऊपर का निकालने से फ़ायदा नहीं होगा, ऑप्शन से छांट दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ है, कर रहा है ये भी भिन्न में दे दिया हुआ है, 12/5, ठीक है, और 14/15, एगो दे दिया हुआ था 16/17, इतना दे दिया। इसका क्या एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ, तो एचसीएफ पूछा तो ऊपर का वाला क्या निकालने जाइएगा, एचसीएफ, और नीचका वाला क्या एलसीएम निकालिएगा। तो ऑप्शन से छाटिएगा इसको, ऑप्शन से। जैसे मैं एचसीएफ निकाला तो ऊपर वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं कि कौन कॉमन हो रहा है, सिर्फ 2 के अलावा कोई कॉमन नहीं हो रहा। तो इतना तो मान लो कि एचसीएफ 2 होगा, ऊपर वाला ऑप्शन में कितना, किसके पास 2 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नीचका वाला कैल्शियम निकालने से कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन ए से मार दिए कि ऊपर का वाला एचसीएफ निकालिएगा तो 2 ऑप्शन में किस ऑप्शन में 2 है, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम से पूरा हो गया समाप्त, 2 क्लास में ख़त्म हो गया। अब कल से कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिलहाल मैं आज यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों का वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।